Good morning, students. Take out your English grammar book. Today we are going to do chapter number 4 and 5. Chapter number 4 is verbs and chapter number 5 is adjective. So, what is verb? You know that doing words are called verb. मतलब जिस वर्ड्स में एक्शन होता दिखता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं. जैसे हम लोग मॉर्निंग में असेंबली के टाइम पे करते हैं लाफिंग, जंपिंग, स्विमिंग. तो ये एक्शन जो हम करते हैं तो वो क्या वो ये सारे वर्ड्स कौन से होते हैं? ये सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं? ये सब वर्ड्स आपके वर्ब्स होते हैं. ठीक है. तो एक्शन वर्ड्स टेल व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज. एक्शन वर्ड हमें क्या बताता है कि कोई आदमी, कोई चीज या कोई एनिमल क्या कर रहा है, वो हमें एक्शन वर्ड बताता है. ठीक है. तो एक्शन वर्ड ही हमारे वर्ब होते हैं. एक्शन वर्ड्स आर नोन एज डूइंग वर्ड्स और वर्ब. जो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिस वर्ड में एक्शन होते हुए दिख रहा है, जैसे प्लेइंग, लाफिंग, क्राइंग, वीपिंग, ये सब क्या है? ये सब आपके एक्शन वर्ड होते हैं और यही आपके डूइंग वर्ड्स भी कहलाते हैं या फिर वर्ब भी. इन्हीं को हम बोलते हैं वर्ब्स. ओके. यानी कि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. फिर रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, इसमें क्या है? अ लॉयन रोर्स. लॉयन क्या करता है? लॉयन रोर्स मतलब दहाड़ता है. तो लॉयन क्या करता है? तो एक्शन कहाँ हो रहा है? रोर्स. जो वर्ड रोर है उसमें एक्शन होता हुआ दिख रहा है ना. लॉयन क्या कर रहा है? लॉयन दहाड़ रहा है. लॉयन रोर्स. तो जो आपका रोर्स वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका वर्ब हो जाएगा, डूइंग वर्ड हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली मदर कुक्स फूड. अब मदर क्या कर रही है? मदर क्या कर रही है? खाना पका रही है. तो कुक्स जो आपका हो जाएगा वो डूइंग वर्ड हो जाएगा. ठीक है. तो कुक्स आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. सिमिलरली साहिल वॉक्स. साहिल क्या कर रहा है? साहिल चल रहा है. ठीक है. तो वॉक्स मतलब वॉक क्या हो जाएगा आपका? डूइंग वर्ड. फिर द मून साइंस एट नाइट. मून जो है वो साइन करता है, कब करता है? रात में. द मून साइंस एट नाइट. तो जो साइन वर्ड है आपका, जो मून क्या करता है? साइन करता है ना. तो साइन आपका क्या हो जाएगा? साइन आपका डूइंग वर्ड. मून क्या कर रहा है? साइन कर रहा है. ठीक है. तो साइन आपका डूइंग वर्ड हो जाएगा, यानी कि वर्ब हो जाएगा. फिर काउ ईट्स ग्रास. काउ क्या कर रही है? काउ ईट खा रही है. क्या खा रही है? ग्रास खा रही है. तो ईट्स क्या हो गया? ईट्स आपका हो गया डूइंग वर्ड या वर्ब. फिर अंकिता रीड्स अ बुक. अंकिता क्या कर रही है? एक बुक रीड कर रही है. तो रीड आपका क्या हो जाएगा? रीड आपका वर्ब हो जाएगा. ठीक है. तो जो ये वर्ड्स आपके रेड कलर में है वो सब आपके एक्शन वर्ड्स हैं या जिसे हम कहते हैं वर्ब हैं. हाँ. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड रोर्स टेल अस व्हाट लॉयन डज. ठीक है. जो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस था अ लॉयन रोर्स, इसमें जो वर्ड रोर था वो क्या बताता है कि लॉयन क्या कर रहा है. लॉयन क्या कर रहा है? लॉयन रोर कर रहा है, यानी कि दहाड़ रहा है. तो ये रोर जो है क्या बताता है कि व्हाट लॉयन डज. लॉयन क्या कर रहा है. ठीक है. द वर्ड कुक्स टेल्स अस व्हाट मदर डज. अब जो वर्ड कुक है सेंटेंस में, मदर कुक्स फूड, इसमें कुक वर्ड क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि मदर क्या कर रही है. ठीक है. तो द वर्ड कुक टेल अस व्हाट मदर डज. ठीक है. द वर्ड वॉक्स टेल अस व्हाट साहिल डज. अब इस सेंटेंस में साहिल वॉक्स में तो जो वर्ड वॉक है वो क्या बता रहा है कि साहिल क्या कर रहा है. ठीक है. व्हाट साहिल डज. द वर्ड साइंस टेल्स अस व्हाट द मून डज. जो साइन वर्ड है वो क्या बता रहा है कि मून क्या कर रहा है? मून साइन कर रहा है. ठीक है. द वर्ड ईट्स टेल्स अस व्हाट द काउ डज. अब जो वर्ड इसमें ईट आ रहा है, काउ ईट्स ग्रास में, तो ईट क्या बता रहा है कि गाय क्या कर रही है. तो ईट वर्ड बता रहा है कि गाय घास खा रही है, काउ ईट्स ग्रास. तो वर्ड ईट क्या बता रहा है कि व्हाट काउ डज, कि काउ की जो आपकी काउ है वो क्या कर रही है. ठीक है. एंड द वर्ड रीड टेल अस व्हाट अंकिता डज. और जो इस सेंटेंस में अंकिता रीड्स अ बुक में अंकिता व्हाट अंकिता डज, तो रीड्स. तो रीड क्या बता रहा है कि अंकिता, द वर्ड रीड टेल अस व्हाट अंकिता इज डूइंग. ओके. व्हाट अंकिता डज. ओके. द वर्ड्स रोड्स, कुक्स, वॉक्स, साइंस, ईट्स एंड रीड्स आर एक्शन वर्ड्स. ये जो आपके जो वर्ड्स हैं ये सब क्या हैं? ये सब आपके एक्शन वर्ड्स हैं या फिर वर्ब हैं. Look at the picture given below and fill the correct action words with the help of words given in the box. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ
वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके बाद ये एनिमल्स क्या कर रहे हैं वो आपको ब्लैंक में लिख देना है ऊपर वाले वर्ड्स में से ढूंढ करके, इनकी इस हिंट से, ठीक है। तो अब मंकी, मंकी क्या करता है, मंकी मंकी आपस में जो बात करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, चैटर्स। तो आप क्या लिख देंगे, मंकीज के बाद चैटर, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका ए एक्सरसाइज में, आपकी जो ए एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, चैटर, CHATTER, चैटर। फिर अब ये बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड चिर्प, ठीक है। बर्ड्स आपस में जो चाहती हैं, आपस में जो बोलती हैं, तो वो क्या कहलाता है, चिर्प, CHIRP, चिर्प। सेकंड का क्या हो जाएगा आपका, CHIRP, बर्ड्स चिर्प, ठीक है। फिर थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका बॉय। बॉय क्या कर रहा है, बॉय क्या कर रहा है इसमें, बॉय इस पिक्चर में क्या कर रहा है, बॉय इसमें सो रहा है, तो बॉय स्लीप्स, बॉय स्लीप्स, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ पिक्चर में फिश क्या कर रही है, फिश क्या करती है पानी में, फिश तैरती है, तो फिश स्विम, ठीक है, फिश स्विम्स। फोर्थ में आपका फिश क्या कर रही है, फिश स्विम्स। फिर फिफ्थ पिक्चर में काइट क्या कर रही है, काइट उड़ रही है ना, तो काइट फ्लाइज। और सिक्स्थ आपका क्या है, सिक्स्थ पिक्चर में, हाँ शिप्स, शिप्स क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी जहाज होते हैं पानी वाले, वो क्या करते हैं, सेल करते हैं ना, तो वो शिप्स क्या आ जाएगा इसका, शिप्स सेल, SAIL, सेल। तो ये आप इसमें फिल कर लीजिएगा। फिर अभी दो बचे हैं और फिर टीचर, टीचर क्या कर रही है, टीचर क्या करती है क्लास में, टीचर पढ़ाती है ना, टीचर टीचर्स। तो सेवेंथ आपका हो जाएगा टीचर टीचर्स, TEACH। टीचर जो है क्या कर रही है, टीचर पढ़ा रही है, टीचर टीचर्स, ठीक है। ये देखिए ये है टीचर्स। फिर लास्ट वाला क्या है, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन खेल रहे हैं, चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन आपका एट्थ में क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन प्ले। तो इसको आप इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं बी एक्सरसाइज में, अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब आपको इसमें जो डूइंग वर्ड्स है यानी कि जो वर्ब है उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो बी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या है, स्वीपर स्वीप्स द फ्लोर इन द मॉर्निंग। स्वीपर क्या करता है, स्वीपर रोड को साफ करता है सुबह में, ठीक है। तो इसमें स्वीप्स क्या हो जाएगा, स्वीपर क्या कर रहा है, तो डूइंग वर्ड कौन सा हो जाएगा, स्वीप्स। तो आप यहाँ पे स्वीप्स को अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, स्वीप्स को आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड में क्या है, एक एलिफेंट बना है, एन एलिफेंट ईट्स बनाना। एलिफेंट क्या कर रहा है, एलिफेंट बनाना खा रहा है, तो व्हाट एलिफेंट डज, एलिफेंट इज ईटिंग बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईट्स है, ईट्स आपका क्या हो जाएगा, डूइंग वर्ड, तो ईट्स को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है, ही प्लेज फुटबॉल। ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है फुटबॉल। तो हम अगर पूछें व्हाट द बॉय इज डूइंग, तो आप क्या बोलोगे, ही प्लेज। तो प्लेज क्या है, एक्शन वर्ड है, यानी कि ये काम बॉय कर रहा है, ही प्लेज फुटबॉल, तो प्लेज आपका वर्ब हो जाएगा। फिर एक पिकॉक है, पिकॉक क्या कर रहा है, द पिकॉक डांसेज इन द रेन। पिकॉक क्या कर रहा है, पिकॉक डांस कर रहा है कहाँ पे, बारिश में। तो व्हाट इज पिकॉक डूइंग, ही इज डांसिंग। तो आपको जो डांस है वो आपका डूइंग वर्ड हो जाएगा, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वन इज मंकीज आर क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। मंकी क्या कर रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं। व्हाट आर मंकी डूइंग, दे आर क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। तो आपका वर्ड जो क्लाइंबिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वर्ब हो जाएगा, यानी कि डूइंग वर्ड हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा। फिर क्या है सिक्स्थ वन, एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। एरोप्लेन क्या कर रहा है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग कहाँ पे, इन द स्काई। तो आपको जो वर्ड फ्लाइज है वो आपका वर्ब हो जाएगा। फिर सेवन सेंटेंस क्या है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन क्या करता है, सन डूबता है कहाँ पे, वेस्ट में, ठीक है। तो सन
सेट्स आपका क्या हो जाएगा, सेट आपका डूइंग वर्ड हो जाएगा, ठीक है, वर्ब हो जाएगा सेट्स। अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे। एक्सरसाइज सी क्या है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड सर्किल द वर्ब टू मैच द पिक्चर। अब इसमें आपको एक बॉय बना है, बॉय क्या कर रहा है, बॉय भाग रहा है ना, रन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें तीन आपको एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक्शन वर्ड सही है। तो बॉय भाग रहा है तो इसमें लाफ तो होगा नहीं, रन होगा, स्विम भी नहीं होगा ना, तो ये भाग रहा है तो आप इसको रन पे सर्किल कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो रन है ये सही वर्ड हो जाएगा। तो रन आपका डूइंग वर्ड हो गया, इसको आप सर्किल कर दीजिएगा। डूइंग वर्ड ये तीनों हैं, लेकिन जो बॉय पिक्चर में क्या कर रहा है, बॉय रन कर रहा है, तो हम रन पे सर्किल कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, ईट रीड वॉच। अब ये जो बच्ची क्या कर रही है, ये वॉच कर रही है ना, टीवी देख रही है, तो आप किस पे, वॉच पे आप सर्किल कर देंगे। ईट और रीड तो हो नहीं रहा है, तो वॉच पे आप सर्किल कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो सिट स्लीप स्टैंड। अब थर्ड वाला क्या है, ये जो ये बच्चा ये क्या कर रहा है, ये सिट कर रहा है, स्लीप कर रहा है कि स्टैंड कर रहा है, ये खड़ा तो है नहीं, ये आपका बैठा भी नहीं है, ये सो रहा है ना, तो आप क्या कर देंगे, स्लीप, स्लीप पे आप सर्किल कर देंगे, ठीक है। फिर आपका आ गया फोर्थ वन। फोर्थ क्या है, बीट कुक बर्न। तो ये जो लेडी है क्या कर रही है, ये किसी चीज को मार रही है कि कुछ कुक कर रही है या कुछ जला रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शी इज कुकिंग, तो आप कुक को सर्किल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या है आपका, नेक्स्ट वन है आपका कट टीयर राइट। अब ये बच्चा क्या है, ये कुछ काट रहा है, कुछ लिख रहा है या कुछ फाड़ रहा है, तो ये बच्चा राइट कर रहा है ना, यहाँ कुछ लिख रहा है, तो आप राइट पे सर्किल कर देंगे। फिर आपका सिक्स्थ वन यानी कि लास्ट वन क्या है, ड्रॉ रन प्रे। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, ये भगवान के सामने कुछ ड्रॉ कर रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं या भाग रहे हैं या प्रे कर रहे हैं, तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो आप प्रे पे सर्किल कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अब हम आते हैं डी एक्सरसाइज पे। डी एक्सरसाइज क्या है, वन वर्ड इन ईच रो इज अ वर्ब, राइट द वर्ड इन द गिवन स्पेस। इसमें क्या है, इसमें एक वर्ड क्या है आपका, वर्ब है, तो वो जो उस वर्ब को आपको इस स्पेस में लिख देना है डी एक्सरसाइज में। हम किस पे पहुंच गए, डी एक्सरसाइज पे, ठीक है। डी एक्सरसाइज में क्या है, इसमें आपको 3 वर्ड दिए हैं, उसमें से केवल एक वर्ड ही आपका वर्ब है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड दिए हैं, फर्स्ट क्या है, रन बाइक सू। तो बाइक आपका नाउन है, सू भी आपका नाउन है, रन क्या है, रन आपका डूइंग वर्ड है ना, तो वन में आप क्या लिख देंगे, रन, वहां पे रन आपका वर्ब है। फिर सेकंड में क्या है, सेकंड में है कप पर्स डाइव। इसमें कौन सा डूइंग वर्ड है, कप आपका नाउन है, ठीक है, पर्स भी आपका नाउन हो गया, डाइव जो डुबकी लगाना, डाइव करना, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डूइंग वर्ड्स हो जाएगा, तो डाइव को भी आप यहाँ पे लिख लेंगे, डाइव। फिर व्हाट इज द थर्ड वन, थर्ड वन इज क्लाउड स्काई स्माइल। तो इसमें कौन सा डूइंग वर्ड है, क्लाउड भी आपका नाउन है, स्काई भी आपका नाउन है, केवल स्माइल जो है वो क्या है, स्माइल मुस्कुराना, कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा मुस्कुरा रहा है, ठीक है, तो स्माइल क्या हो जाएगा आपका, डूइंग वर्ड हो जाएगा, तो स्माइल यहाँ पे आप थर्ड में आपका हो जाएगा स्माइल। ठीक है, फिर हम फोर्थ पे आते हैं, फार्म हाउस वॉक। फार्म भी आपका नाउन है, हाउस भी आपका नाउन है, वॉक
कि वॉक कर रहे हैं, तो यानी कि क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वॉक आपका डूइंग वर्ड्स हो जाएगा। तो फोर्थ में आप लिख देंगे वॉक। फिर फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ है बैंक डॉग, सॉरी बार्क डॉग कैट। इसमें डॉग और कैट तो नाउन है आपके। बार्क क्या है, भौंकना। व्हाट व्हाट इज डॉग डूइंग, डॉग इज बार्किंग है, डॉग बार्क्स। तो बार्क आपका क्या हो जाएगा, बार्क आपका वर्ब हो जाएगा। तो सिक्स में आप लिख देंगे, फिफ्थ में लिख देंगे आप बार्क। फिर आपका आता है सिक्स क्या है, पेपर फ्लू सीप। इसमें पेपर और सीप ये दोनों आपके नाउन हो गए। फ्लू, फ्लू का नाम उड़ जाना, द बर्ड फ्लू इन द स्काई। तो फ्लू आपका क्या हो जाएगा, फ्लू आपका वर्ब हो जाएगा। तो सिक्स पे आप लिख दीजिए फ्लू। तो यहाँ पे आप ये जो ब्लैंक स्पेस दिया है इसमें आप ये सब वर्ड लिख लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, एक्सरसाइज ई है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको इस पिक्चर को देखना है और फिर इन ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, मनोज एंड आई डैश विद द बॉल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज ई। इसमें मनोज एंड आई डैश विद द बॉल। अब मनोज और मैं क्या कर रहे हैं, बॉल से हम लोग क्या करेंगे, वी विल प्ले विद द बॉल, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा इसमें ई एक्सरसाइज में, फर्स्ट हो जाएगा आपका प्ले। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या है, द काइट डैश। तो काइट क्या करती है, काइट क्या करेगी, द काइट फ्लाइज, ठीक है। तो काइट या आप लिख देंगे फ्लाइज। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड है आपका रोहित एंड मोहित डैश फास्ट। तो मोहित एंड रोहित क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में, रन फास्ट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रन। थर्ड आपका हो जाएगा रन। ये सब क्या है बेटा, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं आपके, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ में द हैन डैश एग्स। हैन क्या करती है, द हैन लेज एग्स। हैन एग अंडे देती है ना, तो हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं, अंडे देने को लेज, ठीक है। तो द हैन लेज एग्स, एल ए वाई एस, ये आपका लेज हो जाएगा फोर्थ में, ठीक है। तो ये सब जितने भी वर्ड्स हैं आपके, कौन कौन से, फ्लाइज, लेज, रन, प्ले, ये सब आपके वर्ब हैं। अब हम एक्सरसाइज ई देखते हैं। ई एक्सरसाइज में क्या है, राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच एक्शन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पे बच्चे कुछ एक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब किस पिक्चरों में कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, तो वो उन्हीं आपको उसको नीचे इनके ब्लैंक में लिखना है, इस हिंट में देख करके, इस बॉक्स में जो वर्ड दिए उन्हीं में से छाट करके, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या कर रहा है बच्चा, देखिए रो रहा है ना, तो इसमें क्या आप लिख देंगे, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, क्राई, ठीक है। ये आपकी एफ एक्सरसाइज है। एफ एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, क्राई, ठीक है। फिर सेकंड क्या हो जाएगा आपका, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं ना, देखिए झूला उला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्ले, ठीक है। सेकंड में हो जाएगा आपका प्ले। दीज ऑल आर वर्ब्स, ओके। जितने भी वर्ड्स हैं आपके वर्ब हैं। फिर थर्ड में क्या है, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये वॉक कर रहा है, चल रहा है ना, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, वॉक। अब ये फिफ्थ, ये फोर्थ वाली पिक्चर देखिए, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है ना, तो स्विम। तो फोर्थ आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, SWIM, स्विम। फिर फिफ्थ पिक्चर क्या है, फिफ्थ में ये गर्ल क्या कर रही है, डांस कर रही है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे फिफ्थ वाले में, डांस।
ठीक है। फिर आपका सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ में ये यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, ये सो रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्लीप। सिक्स्थ आपका हो जाएगा स्लीप। ये सब क्या है, स्लीप, स्लीप, डांस, क्राई, स्विम, प्ले, वॉक, ये सब आपके क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। तो ये बेटा आपका ये फिफ्थ चैप्टर इस तरीके से ये ओवर हो गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से फिर से रिवाइज कीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको वर्ब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव। वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव। अब जो नाउन है, नाउन नाउन आप जानते ही, नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब जो करता हो, नाउन के बारे में कुछ बताता हो जो वर्ड, ठीक है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन के बारे में जो वर्ड हमको कुछ बताता हो, उसको हम बताता हो मतलब कि डिस्क्राइब करता हो नाउन के बारे में, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, adjective tells us more about the nouns like shape, size, color, age, number, taste and how something feels। यानी कि एडजेक्टिव हमें क्या बताता है कि नाउन का शेप कैसा है, नाउन का साइज कैसा है, नाउन का कलर कैसा है, नाउन की एज क्या है, नाउन का नंबर क्या है, नाउन का टेस्ट क्या है, और वो मतलब नाउन कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। ये सब चीज़ें जौन से वर्ड बताते हैं, वो उन वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ठीक है, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल दिए हैं, रेड बैलून। ठीक है, अभी बैलून कैसा है, ये रेड कलर का है। बैलून आपका क्या है, बैलून आपका नाउन है। ठीक है, ये नेम ऑफ थिंग है, बैलून एक थिंग है, नेम ऑफ थिंग है, यानी कि बैलून आपका एक नाउन है, हमें दिखाई देता है बैलून। और बैलून के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है, रेड। ठीक है, उसका कलर कैसा है, रेड बैलून। तो रेड बैलून को डिस्क्राइब कर रहा है, रेड जो बैलून के बारे में क्या बता, कौन सा वर्ड बता रहा है, रेड। तो रेड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर ट्री, अब यहाँ पे क्या है, टॉल ट्री। कैसा ट्री है, बहुत ही मतलब ऊंचा ट्री है, बहुत लंबा ट्री है। ठीक है, टॉल ट्री। तो ट्री को कौन कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, टॉल। ठीक है, तो टॉल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हॉट डे। डे कैसा है, डे दिन हो गया, आपका नाउन हो गया। वो दिन कैसा है, गर्म दिन है, बहुत ही गर्म है, गर्मी है। तो डे को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, हॉट। तो हॉट आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फिर हैप्पी बॉय, ये जो बॉय है वो कैसा है, हैप्पी है, खुश है। ठीक है, तो बॉय को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, हैप्पी। तो हैप्पी आपका क्या हो जाएगा, हैप्पी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर थिन बुक, ये बुक कैसी है, थिन है, मतलब बहुत पतली बुक है। तो बुक को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, थिन। थिन जो है वर्ड, वो बुक के बारे में बता रहा है ना कि ये बुक पतली है। तो थिन आपकी क्या हो जाएगी, थिन आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर न्यू कार, कार कैसी है, नई है, न्यू कार। तो न्यू आपका क्या हो जाएगा, वो न्यू जो है वो कार को डिस्क्राइब कर रहा है, वो कार कैसी है, नई है। ठीक है, तो न्यू आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, द वर्ड्स बैलून, ट्री, बॉय, डे, बुक एंड कार आर नाउन्स। ये सब वर्ड्स तो नाउन है, ये हमें मालूम ही है, नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। द वर्ड्स रेड, टॉल, हॉट, हैप्पी, थिन एंड न्यू डिस्क्राइब दी नाउन्स। अब जो कौन कौन से वर्ड जो है, फर्स्ट में आपका रेड, सेकंड में आपका टॉल, फिर थर्ड में आपका हॉट, फोर्थ में आपका हैप्पी, फिफ्थ में थिन एंड सिक्स्थ में न्यू। ये सब वर्ड्स क्या कर रहे थे, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे थे, इसीलिए दे आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। तो अब एडजेक्टिव्स तो अब समझ में आ ही गया होगा कि जो भी वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग, जो भी वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। अब ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स।
ठीक है, इसमें क्या है, आपको इनको फिल करना है, कुछ बॉक्स में कुछ वर्ड दिए उन्हीं से आपको फिल करना है। तो इसमें हम फर्स्ट क्या है, एन ऑरेंज इज, ऑरेंज को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज मीठा होता है ना, तो एन ऑरेंज इज स्वीट। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लिख देंगे स्वीट। फर्स्ट का आपका ब्लैंक में क्या आ जाएगा, स्वीट। तो एन ऑरेंज इज स्वीट। स्वीट क्या कर रहा है, स्वीट वर्ड क्या कर रहा है, ऑरेंज को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑरेंज कैसा है, मीठा है। ठीक है, फिर द लेटर बॉक्स इज रेड। लेटर बॉक्स कैसा है, लेटर बॉक्स रेड है, तो लेटर बॉक्स को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, रेड। सेकंड में आपका हो जाएगा रेड। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, थर्ड द बॉक्स इज, अब बॉक्स कैसा है, हाँ, द बॉक्स इज, बॉक्स कैसा है, बॉक्स हैवी है, तो हैवी वर्ड क्या कर रहा है, बॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, बॉक्स कैसा है, बॉक्स हैवी है, तो हैवी आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड या फिर एडजेक्टिव, हैवी। फिर फोर्थ वन क्या है आपका, फोर्थ है हाउस। तो नेहा लिव्स इन अ डैश हाउस, तो नेहा क्या, कौन से कैसे हाउस में रहती है, नेहा लिव्स इन अ बिग हाउस, तो बिग क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, वो हाउस कैसा है, वो बिग है। ठीक है, फिर अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे। तो ये तो सब समझ में आ ही रहा होगा बेटा, जो भी वर्ड नाउन को बारे में बताए, नाउन को डिस्क्राइब करे, उस वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं बी पे। बी में क्या करना है, सर्किल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इसमें आपको क्या करना है कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपको सर्किल कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, मोहित ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स। अब मोहित क्या कर रहा है, मोहित खा रहा है, क्या खा रहा है, ग्रीन वेजिटेबल। अब देखिए ईट्स क्या है, ईट्स आपने अभी क्या पढ़ा था, मोहन क्या कर रहा है, तो मोहन ईट्स, तो ईट्स तो आपका वर्ब हो गया। ठीक है, अब ईट्स कौन कैसी वेजिटेबल खा रहा है, तो ग्रीन वेजिटेबल, तो ईट्स आपका क्या हो जाएगा, वर्ब, और ग्रीन क्या हो जाएगा, ग्रीन आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रीन पे सर्किल कर देंगे, मोहित ईट्स ग्रीन वेजिटेबल, तो ग्रीन वेजिटेबल को डिस्क्राइब कर रहा है, वो वेजिटेबल कैसी है, ग्रीन है, हरी है। ठीक है, तो आप ग्रीन पे सर्किल कर देंगे। फिर सेकंड क्या है, अली इज वियरिंग अ ब्लू सॉक्स। अली क्या कर रहा है, कैसे सॉक्स पहन रहा है। अब वियरिंग इसमें क्या हो जाएगा, पहन रहा है, वियरिंग आपका वर्ब हो जाएगा, एक्शन वर्ड है। ठीक है, और कैसे सॉक्स पहन रहा है, तो डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है, ब्लू, तो सॉक्स को कौन कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, सॉक्स वो कैसे हैं, ब्लू कलर के हैं, तो ब्लू को आप सर्किल कर दीजिएगा, ब्लू आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, मोहन शर्ट इज क्लीन। अब मोहन की जो शर्ट है वो कैसी है, वो क्लीन है, साफ है। ठीक है, तो मोहन की शर्ट कैसी है, तो कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है मोहन की शर्ट के बारे में, द वर्ड क्लीन। क्लीन आप को आप सर्किल कर देंगे। ठीक है, क्लीन आपका एडजेक्टिव है। फिर राधा हैज अ न्यू अम्ब्रेला। हाँ, तो राधा के पास एक नया अम्ब्रेला है। ठीक है, कैसा अम्ब्रेला है, नया, तो न्यू आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, न्यू पे आप सर्किल कर दीजिएगा। फिर फिफ्थ सेंटेंस क्या है, दीज बुक्स हैव कलरफुल पिक्चर्स। इस बुक में कैसी पिक्चर है, कैसी पिक्चर है, कलरफुल, तो पिक्चर को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, कलरफुल, तो फिर यहाँ पे आप कलरफुल को सर्किल कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग सी एक्सरसाइज पे आते हैं। सी में क्या करना है, राइट द अपोजिट्स ऑफ कलर्ड वर्ड्स। ठीक है, अब इसमें जैसे लिखा है अ स्मॉल ट्री। ठीक है, स्मॉल ट्री को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ड स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉल आपका एडजेक्टिव है, लेकिन हमको करना क्या है, हमको जो यहाँ पे एडजेक्टिव दिया उसी का अपोजिट वर्ड इसमें लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ बिग ट्री। ठीक है, स्मॉल ट्री का क्या हो जाएगा आपका, ये सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपकी है सी। अ स्मॉल ट्री, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अ बिग ट्री।
सी का फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका बिग, बिग ट्री। फिर सेकंड क्या है, इसमें जौन सा एडजेक्टिव दिया है उसी का अपोजिट एडजेक्टिव आपको इसमें लिख देना है सेंटेंस में। फिर क्या है, एन एम्प्टी ग्लास, एन एम्प्टी ग्लास, कैसा गिलास है, खाली गिलास है, तो एम्प्टी आपका एडजेक्टिव है। इसी एम्प्टी का अपोजिट एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फुल, अ फुल गिलास, फुल, एफ यू डबल एल, फुल, फुल गिलास। ठीक है, सेकंड का हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए एम्प्टी क्योंकि वॉवल से स्टार्ट हो रहा था ई से, तो उसके आगे एन लगा था। अब जो फुल है वो एफ से स्टार्ट हो रहा है, वो कंसोनेंट है, तो यहाँ पे अ फुल गिलास हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड वन क्या है, अ सैड बॉय, सैड बॉय, तो बॉय को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, सैड, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, हैप्पी बॉय। फिर बॉय को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करेगा, हैप्पी, तो थर्ड आपका हो जाएगा हैप्पी। और फिर फोर्थ वन क्या है, अ पुअर मैन, अब पुअर मैन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ड पुअर, पुअर मतलब गरीब। अब गरीब तो गरीब का उल्टा क्या हो जाएगा, अमीर, तो इसमें पुअर को हम अपोजिट वर्ड क्या होता है पुअर का, रिच, तो ये क्या हो जाएगा, आ रिच मैन, तो रिच आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, वो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है कैसा आदमी है, रिच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर्थ वन, रिच, यहाँ रिच लिख दीजिएगा, RICH, रिच। फिर आपका फिफ्थ क्या है, अ फैट बॉय, अब फैट का अपोजिट क्या होता है, मोटे का, मोटा लड़का है तो क्या बोलते हैं हम, पतला लड़का है, तो फैट का अपोजिट क्या हो जाएगा, थिन। ठीक है, अ थिन बॉय, तो फिफ्थ में आपका आ जाएगा थिन, फिफ्थ हो जाएगा आपका THIN, थिन। फिर सिक्स वाला क्या है, अ डर्टी रूम, अब डर्टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डर्टी रूम को डिस्क्राइब कर रहा है तो डर्टी आपका एडजेक्टिव है, इसी का अपोजिट एडजेक्टिव वर्ड कौन सा हो जाएगा, डर्टी का क्लीन, तो आप सिक्स में क्या कर देंगे, अ क्लीन रूम, अ क्लीन रूम। फिर सेवेंथ वन क्या है, अ शॉर्ट गर्ल, जिसकी हाइट कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट। ठीक है, और जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, टॉल, तो इसका शॉर्ट का अपोजिट यहाँ क्या हो जाएगा, टॉल। ठीक है, तो अ शॉर्ट गर्ल, शॉर्ट गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड शॉर्ट, तो यहाँ पे हमको उसको अपोजिट लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे, अ टॉल गर्ल, यहाँ पे इसका अपोजिट हम क्या लिख देंगे, अ टॉल गर्ल, तो आप क्या लिख देंगे सेवेंथ में, टॉल, TALL, टॉल। ठीक है, हाँ अब इसमें आपको मैचिंग करना है एक्सरसाइज डी में। ठीक है, तो मैच द पिक्चर ऑन द लेफ्ट विद द एडजेक्टिव ऑन द राइट, उन्हीं को डिस्क्राइब करते हुए कुछ एडजेक्टिव यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है और उन्हीं का डिस्क्राइब करते हुए कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव दिए हैं, यहाँ पे पिक्चर दी है। अब ये क्या है, ये फिश है, ये वेल मछली है ना, तो ये कैसी होती है, वेल मछली ये बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, बिग, तो एक पेंसिल स्केल से आप इसको वेल फिश को यहाँ पे बिग से मैच कर दीजिएगा। ठीक है, फिर ये बॉक्स है, कुछ ये रॉक या बॉक्स कुछ भी है, हार्ड सा है ना, तो ये हार्ड है, तो इसको आप सेकंड को, ये सेकंड जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे किससे मैच कर देंगे आप, डी वाले से, हार्ड से। ठीक है, अब ये थर्ड वन क्या है, ये कॉटन, कॉटन लिखा हुआ है, रुई, रुई क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है ना, तो रुई को आप किससे मैच कर देंगे, ई वाले ऑप्शन से, सॉफ्ट। ठीक है, अब फिर फोर्थ क्या है, नाइफ है, नाइफ क्या होती है, बहुत शार्प होती है ना, जरा सा भी हमारे उंगली में लग जाए तो कट सकता है, तो नाइफ को आप किससे मैच कर देंगे, शार्प से, ए वाले ऑप्शन से। ठीक है, फिर आपका क्या आ गया, आपके ये आ गया लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर बहुत जोर से आवाज आती है ना लाउड स्पीकर से, तो इनको क्या बोलते हैं, लाउड, तो फिफ्थ को आप किससे मैच कर देंगे, बी वाले ऑप्शन से, लाउड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी मैचिंग कर दीजिएगा, ये पिक्चर है, ये इनके एडजेक्टिव हैं जो इन पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, शार्प, लाउड, बिग, हार्ड, सॉफ्ट। ठीक है, तो इनको ही आप मैचिंग कर दीजिएगा। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज ई पे, एक्सरसाइज ई क्या है, यूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव बिलो, सॉरी यूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स
एडजेक्टिव बिफोर द नाउन्स रिटन बिलो ईच ऑफ द पिक्चर। अच्छा, चूज द एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नाउन दिए हुए हैं, पिक्चर बनी हुई उसी का नाउन दिया हुआ है। तो उससे पहले आपको एडजेक्टिव फिल करना है कि जो भी सुटेबल एडजेक्टिव हो वो आप इन बॉक्स में आपको भरने हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है ई। तो ई में क्या है, कप। ये चाय बनी हुई है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, कप। चाय गर्म होती है ना, तो क्या इसको हम क्या कर देंगे, हॉट टी। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा हॉट टी। हॉट टी लिखा हुआ है, टी आपका नाउन है, हॉट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में एक मैन बना हुआ है। कैसा मैन है ये, देखने में ओल्ड लग रहा है ना, काफी बूढ़ा व्यक्ति है। तो इसको क्या क्या हम कर देंगे, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, इसमें ओल्ड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब थर्ड वन क्या है, थर्ड वन में फ्लावर्स हैं। तो फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं ना, तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स। थर्ड में आप क्या कर देंगे, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। फिर फोर्थ पे हम लोग आ गए। फोर्थ क्या है, हाँ, ये छोटा सा एक बेबी, एक बच्चा है ना छोटा सा, तो बेबी। तो क्या क्या हो जाएगा, ये स्मॉल बेबी। स्मॉल बेबी, तो बेबी को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, स्मॉल। तो स्मॉल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे है एक्सरसाइज एफ, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें जो भी एडजेक्टिव आ रहा है उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। ये तो अब बहुत ईजी, आपको तो सब आ ही गया होगा अब तक। यू आर माई गुड फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो कैसे दोस्त हो, अच्छे। तो गुड आपका क्या हो जाएगा, गुड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो गुड पे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर सेकंड क्या है, माई सिस्टर इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, मेरी सिस्टर कैसी है, बहुत ही बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो सिस्टर को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट पे आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर आई हैव अ ब्लैक कैट, मेरे पास कैसी बिल्ली है, ब्लैक, ठीक है। तो कैट को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, ब्लैक, कलर है ना ब्लैक, तो ब्लैक पे आप अंडरलाइन कर देंगे। फिर आपका फोर्थ वन क्या है, माई फादर हैज अ बिग हाउस, मेरे फादर के पास कैसा है, कैसा हाउस है, बिग हाउस। तो हाउस को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब, हाउस आपका नाउन है, उस नाउन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, बिग। तो बिग आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बिग पे आप अंडरलाइन कर देंगे। फिर आपका आ गया, दीज आर रेड एप्पल्स, ये एप्पल कैसे हैं, ये एप्पल कैसे हैं, रेड है, रेड कलर के हैं, ठीक है। तो रेड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एप्पल को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, रेड, ठीक है। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज जी पे, राइट सुटेबल एडजेक्टिव बिफोर ईच नाउन, चूज एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे कुछ नाउन दिए हुए हैं आपको, टोटल 8 हैं, ठीक है। उससे पहले आपको उसके जो एडजेक्टिव्स हैं, सुटेबल एडजेक्टिव जो आपको लगे कि ये वर्ड ठीक रहेगा, इसी में से चूज करके आपको इसमें लिख देने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है जी। तो इसमें क्या है, सॉर्ड। अब सॉर्ड कैसी होती है, सॉर्ड शार्प होती है ना, बहुत ही पैनी होती है ना। तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, जी में, जी में फर्स्ट का हो जाएगा शार्प, शार्प सॉर्ड, ठीक है। ये आपका जी का ये फर्स्ट वन है, शार्प सॉर्ड। फिर सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सेकंड है आपका बेबी। अब बेबी कैसा है, बेबी बिग तो होगा नहीं, हॉट भी नहीं होगा,
लिटिल, लिटिल बेबी हो सकता है ना, तो इसमें आप लिटिल बेबी कर दीजिए। जो बेबी छोटे होते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं, तो लिटिल बेबी, लिटिल बेबी। ठीक है, फिर थर्ड पे हम लोग आते हैं। थर्ड क्या है? टी। अब टी क्या होगी? टी हॉट होगी, है? टी आपकी हॉट हो सकती है ना, तो टी को आप कर दीजिए हॉट टी। टी गर्म होती है, तो इसमें देखिए ये हॉट हमने चूज कर लिया, यहाँ पे दिए तो हॉट टी हो जाएगा। अब हेयर, हेयर क्या हो सकते हैं? हेयर शार्प, बिग, हेयर लॉन्ग, लॉन्ग हो सकते हैं ना, तो लॉन्ग हेयर कर दीजिए। फोर्थ का आपका हो जाएगा, जो भी आपको एडजेक्टिव सुटेबल लग रहा हो नाउन के लिए, वो आप उसके आप पहले लगा दीजिए लॉन्ग हेयर। लेकिन आपको उनको इसी बॉक्स में से चूज करना है, ठीक है। फिर फिफ्थ वन क्या है? बॉय। अब बॉय कैसा हो सकता है? बिग बॉय भी हो सकता है, ब्राइट, ब्राइट बॉय, स्मार्ट बॉय। ठीक है, स्मार्ट बॉय सबसे सही लग रहा है ना, तो फिफ्थ में आप कर दीजिए स्मार्ट बॉय। फिफ्थ आपका हो जाएगा स्मार्ट बॉय। ठीक है, फिर आपका सिक्स्थ क्या हो गया? सिक्स्थ में क्या है? सन। अब सन कैसा होता है? सन बहुत चमकदार होता है, बहुत ब्राइट होता है ना, तो सन क्या हो जाएगा? ब्राइट सन, ब्राइट सन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, आपको ये ब्राइट दिया है ना, तो ब्राइट सन हो जाएगा। फिर क्या है आपका? ट्री। अब ट्री कैसा हो जाएगा? ट्री बिग होता है, ठीक है, तो बिग ट्री कर दीजिए, बिग ट्री। सेवेंथ, जौन सा एडजेक्टिव आपको सबसे सुटेबल लगे वो उस नाउन के पहले आपको लिख देना है। ठीक है, बिग ट्री हो गया। अब आ गया एट्थ वन। एट्थ क्या है? लीफ। अब लीफ कैसी होती है? ग्रीन। लीफ हरी रंग की होती है नॉर्मली, तो ग्रीन लीफ। तो सबसे सुटेबल वर्ड क्या हो गया? ग्रीन, ग्रीन लीफ। तो इस तरीके से आप ये भी एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज एच। आपकी एक्सरसाइज है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सुटेबल एडजेक्टिव। अब आपको अपने से सोच करके, खुद से, कहीं आपको क्लू हिंट नहीं दिया है, खुद से सोच करके आपको इसमें सुटेबल एडजेक्टिव्स लिखने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है एच। ठीक है, द लेमन इज, तो लेमन कैसा होता है? लेमन खट्टा होता है ना, तो आप क्या कर लिखेंगे? द लेमन इज सोर। फर्स्ट का हो जाएगा आपका SOUR, सोर। ठीक है, तो खट्टा, सोर हो गया आपका खट्टा। द सन इज, सन कैसा होता है? ब्राइट। ठीक है, द सन इज ब्राइट, तो ब्राइट आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, सोर क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। फिर द गर्ल इज, ये गर्ल देखो, देखिए पिक्चर में कैसी लग रही है? शॉर्ट लग रही है ना, हाइट कम लग रही है ना, तो उसमें द गर्ल इज शॉर्ट, इसको लिख दीजिए शॉर्ट। फिर फोर्थ वन क्या है? दिस मैन इज मेकिंग अ डैश पेंटिंग। अब ये मैन कैसी पेंटिंग बना रहा है? तो अच्छी पेंटिंग बना रहा है, ब्यूटीफुल, सुंदर पेंटिंग बना रहा है ना, तो ब्यूटीफुल कर दीजिए फोर्थ में। ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये सब बेटा एक बार वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, वर्ब और एडजेक्टिव वाली पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।